फुटब्रिज का आधा अधूरा काम बना मुसीबत। जगानू पंचायत के कई गांव के लोग हुए मायूस। 4 साल पहले शुरू की गई थी परियोजना। एक हफ्ते में पशु तस्करी की 5 कोशिशें नाकाम। घगवाल नाके पर कंटेनर से 23 मवेशी हुए बरामद। राजपुरा सुनेरा से भी लोड कैरियर से मिले जानवर। और हीरानगर थाना क्षेत्र में चोरों का बोलबाला। 10 दिनों में चोरी के 3 मामले आए सामने। हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रही पुलिस। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला उधमपुर लिए चलते हैं और जिला उधमपुर के अंदर विकास को लेकर किस तरह से काम चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि उधमपुर जिले की जगानू पंचायत में आज से करीब 4 साल पहले शुरू किया गया यहाँ पर फुटब्रिज का काम अधर में यहाँ लटका हुआ है। और इस पंचायत में ये काम शुरू होने से कई गांव के लोगों को उम्मीद की किरण जरूर नजर आई थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ये काम मात्र पिलर खड़े करने से आगे नहीं बढ़ पाया और लोग आज भी नाले से होकर गुजरने को मजबूर हो गए हैं। क्या कुछ वजह है, क्या ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लोगों से राय भी ली गई है, लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों काम अधर में लटका हुआ है और आज तक नहीं पूरा हो पाया है, ये एक बड़ा सवाल जरूर बन गया है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के दावे जो केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि यहाँ पर 11,18,000 के जो बजट को लेकर भी कई तरीके से बात कही गई, लेकिन कितना काम यहाँ जमीनी सतह पर हुआ है, इसी की जीती जागती मिसाल आप जिला उधमपुर की जगानू तहसील से देख रहे हैं, जहां पर आज तक ये ब्रिज नहीं बन पाया है। और आखिर क्यों नहीं बन पाया है, इसी पर जानकारी लेंगे। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, आखिर इतने साल बीतने के बावजूद भी, विकास के बड़े बड़े दावे होने के बावजूद भी काम आधा अधूरा है, क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको आशा बता दूं कि ये जगानू ब्लॉक और जगानू पंचायत का ही वाक्य है। 4 साल पहले इस फुट ब्रिज का कार्य शुरू होता है तो जो ग्रामीण थे वो काफी खुश थे कि यहाँ पे जो है वो फुट ब्रिज बनने के लिए जा रहा है। लेकिन जब हम कल इस एरिया के अंदर पहुंचे तो हमने ये साफ तौर पर देखा जो फुट ब्रिज का वहां पे कार्य हुआ है वो भी जो हुआ है, उसको जो बेड डाला जाता है वो भी बेड कहीं ना कहीं जो है वो हवा हवाई हो जाता है, पूरी तरह से बह जाता है। लेकिन लोगों की माने तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि वहां पे जो डीडीसी वहां के जो है जहां बीडीसी हैं उनकी तरफ से 2 बार इसका जो है वो उद्घाटन किया जाता है। और लोगों की माने तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जब इसका उद्घाटन हुआ तो हमने सोचा कि जल्द से जल्द जो है ये फुट ब्रिज जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आज उसकी हालत इस तरह की बनी हुई है कि वहां पे ना ही कोई पूछने वाला है। जब हम बीडीओ कार्यालय के अंदर जगानू ब्लॉक के अंदर पहुंचे तो हमने पूरी तरह से जांच पड़ताल की। खैर वहां पे जो बीडीओ थे वो किसी मीटिंग में थे, वो वहां पे नहीं थे। जब उनसे जो अधिकारी थे उनसे हमने बात करने की प्रयास किया, उनकी तरफ से ये कहा गया कि 15 लाख की लागत से जो था ये फुट ब्रिज बनने के लिए जा रहा था। लेकिन 7 लाख जो है फुट ब्रिज का जो कार्य हुआ है, 7 लाख वहां पे अभी तक जो है वो जूस हुआ है। जब हमने पूरी तरह से ये जांच की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वहां पे जो टेक्निकल इशू वहां पे आया, उस टेक्निकल इशू के चलते इस फुट ब्रिज को जो है वो बंद कर दिया गया। लगभग कितनी आबादी है किशोर जो इस पुल का लाभ लेगी? कितने गांव इसके आसपास रहते हैं? बिल्कुल देखिए आशा, अगर ये फुट ब्रिज बनता तो जगानू ब्लॉक के साथ साथ लगते कुछ दंदाल इलाके, वहां पे कोई 10 से 12 गांव हैं जिसको इन लोगों को जो है वो फायदा होना था। लेकिन हमने बीडीओ कार्यालय के भी अंदर गए, हम आज डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के अंदर पहुंचे। जब हमने एसीडी से बात करने का प्रयास किया, उनके तरफ से यह कहा गया कि ये जो नाले मेरे नॉलेज में नहीं है। देखिए जहां 4 साल से फुट ब्रिज का कार्य शुरू हुआ है, ये डीसी कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनको इस बारे पता नहीं है ये जो फुट ब्रिज है ये इस इलाके के अंदर बन रहा था। लेकिन डीडीसीज और बीडीसीज क्या काम कर रहे हैं? अगर अभी तक अधर में ये पूरा काम लटका हुआ है तो उन्हें चाहिए था कि रिपोर्ट सबमिट की जाती और केंद्र सरकार तक इसे पहुंचाया जाता। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो सीधा खुद संवाद भी करते हैं आम जनता के साथ,
बिल्कुल, देखिए जब हमने वहां के जो नैब सरपंच हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से ये कहा कि जो दोनों डीडीसी और बीडीसी हैं ये किसी दूसरे पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, एक पैंथर से रखता है, एक बीजेपी की से रखता है। कहीं ना कहीं ये राजनीति का शिकार ये जो था ये फुट ब्रिज हुआ है। लेकिन जिस तरह से ये दावे आशा किए जाते हैं कि ग्राउंड पे या ब्लैक लेवल पे हम हर चीज जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये सिटी से डीसी कार्यालय से कुछ ही मीटर की दूरी पे ये जुगानू ब्लॉक पड़ता है। लेकिन किशोर, ये इस तरह दूसरी का जो है पार्टी वो से कार्य का हुआ। किस तरह से लाभ होगा? अब सवाल यहाँ पर यह है, पिछले दिनों आपने देखा हर्षदेव सिंह किस तरह से आरोप लगाते नजर आए। वो एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था उसके अंदर भी पहुंचे और काफी तरीके से उन्होंने अपनी बात को सामने रखा, केंद्र सरकार पर वो हमला करते नजर आए। लेकिन इसका सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक नुमाइंदा चुनकर सामने आता है तो आम जनता की आवाज को पहुंचाता है वो सरकार तक। लेकिन अगर आवाम की आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कमियां डीडीसी और बीडीसी के अंदर भी हैं कि आखिर लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है आम जनता को। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आम लोगों की बात करूं, वहां के जो जीते हुए नैब सरपंच हैं उनकी तरफ से ये साफ स्पष्ट कर दिया गया कि जो ये लोग हैं, ये जो वहां के गांव के जो कुछ लोग हैं ये सीधा सीधा जो है वो राजनीति के शिकार हो रहे हैं। देखिए पिछले दिनों यहाँ पे जो है वो आईएएस संजीव वर्मा यहाँ पे पहुंचे हैं, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि हर्षदेव द्वारा पब्लिक दरबार पे वहां पे लगाया गया था। लेकिन वहां पे जब हर्षदेव पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो डीसी कार्यालय से लिस्ट जारी की जाती है उसमें भाजपा के ही जो प्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए लोग हैं, उनका ही नाम दिया जाता है। लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन हम ये बताते चले कि अगर यहाँ पे 4 साल पहले यहाँ पे कार्य शुरू हुआ, अब क्या कारण रहे। लेकिन जिस तरह से वहां पे हमने बीडीओ से भी बात करने की कोशिश की, जिस एडीसी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से अभी ये कहा गया कि हम पूरी तरह से इसकी जांच करेंगे आखिर ये काम क्यों बंद हुआ। रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये काम किया गया, पीडब्ल्यूडी की या फिर पीएमजीएसवाई, कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से ये काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें 2 स्कीमों के तहत ये काम हुआ। एक मनरेगा की मैं बात करूं तो जिस तरह से आपने पीडब्ल्यू का डी का जिक्र किया, लेकिन ये खुद जो डीसी कार्यालय के जो लोग हैं ये खुद नहीं इस बात को जानते हैं कि कौन से ये इस बात किस अंडर के तहत ये जो है वो कार्य वहां पे हुआ है। लेकिन लोग भी इस बात को नहीं जानते हैं। लोग कई दिन से यही गुहार लगा रहे हैं। जब वो वीडियो कार्यालय के अंदर जाते हैं, जो जीते हुए वहां के जो पंच सरपंच है वो जाते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमें जो स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए वो स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हमने आशा ये भी देखा। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से आम जनता को ये अभी साफ ही नहीं हो पा रहा है कि विभाग कौन सा है जो यहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो संबंधित विभाग है उसे ध्यान देने की जरूरत है। लाखों की तादाद में जनता यहाँ पर रह रही है जो इसका पुल का पूरी तरह से लाभ उठा सकती है, लेकिन अभी भी वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो जल्द से जल्द काम शुरू किया जाना चाहिए, यानी कि संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं। और सांबा जिले में एक हफ्ते के भीतर ही पशु तस्करी के 5 मामले देखने को मिले हैं और इस पर पानी फेर दिया गया है पुलिस की तरफ से। लेकिन आज सुबह घगवाल नाके पर पुलिस ने एक कंटेनर से 23 मवेशी बरामद कर लिए हैं और इसके अलावा यहाँ राजपुर के ही सुनेरा से भी एक महिंद्रा लोड करियर से 5 बेजुबान जानवरों को मुक्त कराया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए सांबा पुलिस जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है पशु तस्करी के मामलों को लेकर। लेकिन एक एक करके पशु तस्करों के भी हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। जहां पर पशु तस्करों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिला सांबा में एक हफ्ते के भीतर पशु तस्करी की 5 कोशिशों पर फिलहाल पुलिस ने पानी फेर दिया है। और आज सुबह घगवाल नाके पर पुलिस ने एक बड़ी कोशिश को नाकाम यहाँ पर कर दिया है और एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। यहाँ पर एक कंटेनर से 23 मवेशी बरामद किए गए हैं और इसके अलावा राजपुरा के सुनेरा में भी महिंद्रा लोड करियर से 5 बेजुबान जानवरों को मुक्त कराया गया है। यानी कि महिंद्रा गाड़ी में लादकर इन लोगों को यहाँ आप देखिए किस तरह से अंजाम देते हुए देखा गया है। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी हुई है या नहीं इसी पर जानकारी लेंगे। लेकिन आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि महिंद्रा गाड़ी से किस तरह से इन बेजुबान जानवरों को बाहर निकाला गया है, इन्हें यहाँ से मुक्त कराया गया है। 5 की तादाद में ये मवेशी थे। इससे पहले भी आपने देखा कई कोशिशें यहाँ पर की गई हैं पशु तस्करों की तरफ से, लेकिन एक एक करके चोरी की घटनाएं भी जिला सांबा के अंदर देखी जा रही थी। पशु तस्करी के मामले देखे जा रहे थे, ड्रग्स के मामले देखे जा रहे थे, लेकिन लगातार पुलिस जो है वो मुस्तैदी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हौसले तस्करों के बुलंद नजर आ रहे हैं। जहां पर पुलिस नकेल कस रही है, लेकिन फिर भी पुलिस की नाक तले किस तरह से यहाँ पर
तस्करों के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं। इस पर कार्रवाई किस तरह से रही है, महज आप देखिए, बरामद तो कर लिया गया है गाड़ी में से इन मवेशियों को, लेकिन सख्त कार्रवाई करने की जरूरत थी, इन लोगों पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत थी। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि आप देखिए, इस तरह से घटनाएं लगातार बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि इससे पहले ड्रग्स के मामलों पर नकेल कसने का काम शुरू किया गया, जिसमें कई तरह की महिलाएं भी संलिप्त देखी गई थी और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया पुलिस की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ चोरी की घटनाएं भी लगातार जिला सांबा के अंदर बढ़ती चली जा रही थी और उस पर भी नकेल कसने का काम किया गया। लेकिन अब पशु तस्करी के जो मामले सामने आ रहे हैं, इस पर भी काम करती हुई पुलिस नजर आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, महिंद्रा गाड़ी के अंदर आज घगवाल नाके पर इस कंटेनर से पूरी तरह से यहाँ इन मवेशियों को बरामद किया गया है। फिलहाल 5 की तादाद में ये मवेशी थे। इससे पहले 5 बार तस्कर जो है वो अपनी कोशिश को अंजाम देने के लिए काम कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस पर सिर्फ और सिर्फ पानी फेर दिया गया है पुलिस की तरफ से। लेकिन कठोर कार्यवाही अगर होती है तो जाहिर तौर पर इन पूरे मामलों पर रोक लगाई जा सकती है। इस तरह से आप देखिए, क्राइम ग्राफ जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दावा जरूर किया जाता है पुलिस की तरफ से कि क्राइम ग्राफ को रोकने के लिए काम हो रहा है। ऋषि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पशु तस्करी के मामलों पर लगातार रोक तो लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक एक करके दिन ब दिन बढ़ते भी सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एक बार फिर एक नेक्सस जो है हमें पशु तस्करी का देखने को मिल रहा है। चाहे हम तस्करों की बात करें तो वो लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और एक बड़ी कामयाबी आज फिर से हासिल हुई है सांबा पुलिस को, जिसमें 23 मवेशी जो है ये पुलिस ने तस्करों के चंगुल से बचाए हैं और उनको बचाकर सेफर जगह पर पहुंचाया। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि बीते किया था कि एक ऑयल टैंकर के अंदर जो तस्करी का प्रयास किया जा रहा था, उससे लेकिन आज एक एसी कंटेनर के अंदर जो है ये प्रयास किया जा रहा था। यानी इन गाड़ियों को इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि पुलिस को जो है पता ही ना चले कि इसमें असेंशियल सप्लाई जा रही है या फिर कुछ और सप्लाई जा रही है। उसी को लेकर पुलिस को एक इनपुट हासिल हुआ था। उसी इनपुट के हासिल करने के बाद पुलिस ने घगवाल में एक नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान इस गाड़ी को जो है वो धर दबोचा पुलिस ने। और जब इसकी गहनता से जांच की गई तो इसमें से ब्रूटली तरीके से जो पशु जिनको बड़ी बेरहमी से बांधा हुआ था उन्हें पुलिस ने रिकवर किया। और उसी के साथ साथ एक इसमें तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। हालांकि इस बार जो तस्कर है ये हमारे जम्मू खित्ते से ताल्लुक रखता है, जो पुलिस की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। आजपुरा का ये जो तस्कर है ये सुजीत कुमार इसकी पहचान हुई है। इसको पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। 188 सेक्शन जो है आईपीसी की, उसी के तहत पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उसमें ये पता लगाया जा रहा है कि इसमें कोई और गिरोह में शामिल लोग हो सकते हैं, जिसको लेकर। लेकिन ऋषि, ये पहला मामला तो नहीं है। इस तरह से कई बार मामले पशु तस्करी के देखने को मिले हैं, ड्रग्स के भी मिले हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से कंटेनर का इस्तेमाल किया जा रहा है, महिंद्रा गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बॉडी स्कैनर को लेकर तो बात होती है, लेकिन व्हीकल स्कैनर लगाने की जरूरत हो रही थी। बार बार इसकी मांग उठ रही है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल के पर बात करें तो यहाँ अगर लखनऊ पूरी तरह से आगे जाएगी, लेकिन उसके बाद गहनता से जांचना होना, तो ये बड़े सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। और खासतौर पर ये चीजें लाजमी हो जाती है, ये चीजें ज्यादा देखने को मिलते हैं कि जो यहाँ तस्करी है वो की जाती है, चाहे वो पशुओं की है, नशे की है या अदर दीगर इलीगल एक्टिविटी जो है गाड़ियों के जरिए की जाती है। में काफी काम करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर काम होता है तो आगे पुलिस के लिए बड़ी सारी आसानी जो हो जाती है। लेकिन एक चीज मैं दाद दूंगा पुलिस के पर कि जब पुलिस को इनपुट हासिल होता है तो उस इनपुट को जो है पूरी तरह से सटीक बिठाकर उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है। और उसके बाद इस नेक्सस को जो वो भंडाफोड़ करती है, तस्करों को गिरफ्तार करती है और ठीक है ऋषि, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चले कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है वो काम कर रही है। लेकिन फिलहाल 2021 में आपने देखा था कि एनसीआरबी ने किस तरह से अपना डाटा सामने रखा था। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको क्राइम के हवाले से ही दिखा देते हैं। आपको बताते चले, जिला कठुआ से इस वक्त खबर सामने आई है, जहां पर पिछले 10 दिनों में हीरानगर थाना क्षेत्र के अधीन आने वाले इलाकों में चोरों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। चोर 10 दिनों में चोरी की 3 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठकर चोरों के आगे यहां बेबस दिख रही है। तो चोरी का ताजा मामला हीरानगर के घगवाल इलाके में सामने आया, जहां चोरों ने पेश एक
आप देखिए किस तरह से अपनी कार्रवाई की है, यानी कि पेशे से एक नर्स है और उसके सूने घर को सेंध लगाई है, वहां पर उसे निशाना बनाया है और वहां से गहने और नकदी चुरा कर ये रफू चक्कर हो गए हैं। इन वारदातों में लोगों ने दहशत जो है वो दिखा दी है, क्योंकि चोरी की इन घटनाओं की वजह से पूरे इलाके के अंदर दहशत का माहौल जो है वो बन चुका है। क्योंकि लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से क्राइम ग्राफ में कमी आई थी। एक बड़ा दावा पेश किया गया था सितंबर 2021 में, जिसमें बताया गया था कि आपराधिक मामले लगातार कम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 31,675 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और जिनमें से 27,447 मामले आईपीसी के तहत थे और 4,228 मामले यहां स्थानीय कानून के तहत दर्ज किए गए थे। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पिछले कई सालों की तुलना में 2021 में इन मामलों में लगातार कमी आई। इस तरह से बड़ा दावा पेश किया गया, लेकिन एक एक करके आपने देखा जिला कठुआ के अंदर भी पशु तस्करी के मामले, ड्रग्स को लेकर मामले, और अब जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर की अगर बात करें तो यहां पर भी चोरी के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, ताजा जानकारी पहले आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्योंकि लगातार पुलिस दावा कर रही है कि काम हो रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ काम हो रहा है? हाँ बिल्कुल आशा, मैं बताऊं कि पिछले 10 दिनों में हीरानगर थाना क्षेत्र की बात करो, 3 चोरी की बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। 10 दिन पहले ही 2 घरों को, सोने घरों को चोरों ने निशाना बनाया है, जिसमें लाखों की जो संपत्ति है, गहने थे और नकदी थी, उस पर हाथ साफ किया है। और एक जगह पर जो चोरों ने एक थर्ड हाईवे के किनारे एक दुकान पर सेंध मारी करके उस दुकान से भी हजारों रुपए का सामान जो है वो चोरी किया गया था। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊं कि आशा की यहाँ पर ये जो कल की वारदात है, जो दयालाचक एक व्यस्ततम इलाका है हीरानगर क्षेत्र का, यहाँ का एक मोहल्ला है, काफी संकरा मोहल्ला है। इसके बीचों बीच एक घर था। यहाँ पर एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी और महिला जो है वो सरकारी मुलाजिम है और वह अपने कार्यालय में गई हुई थी। पीछे से घर खाली था क्योंकि उसका एक ही बेटा है, वो वहाँ सीमा सुरक्षा बल में है और जो उसकी बहू है वो अपने मायके गई हुई थी। तो चोरों ने पीछे से उनके घर का दरवाजा तोड़ा पहले। यानी रंजीव, ये कहा जा सकता है कि रेकी करने के बाद ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, कुछ ऐसा? बिल्कुल आशा, बिना रेकी के चोरी को अंजाम देना काफी मुश्किल होता है। इस तरह की चोरी जिसका कोई सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, ऐसी चोरी जो है ये पूरी रेकी और कोई बीच का शख्स जो है वो इस चोरी के मामले में जरूर उनके साथ हो सकता है, तभी जाकर यह इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। क्योंकि जिसमें 60 तोले के करीब जो महिला है, पीड़ित महिला है, उसने बताया कि 60 तोले के करीब सोने के गहने हैं, करीब 20,000 रुपए की नकदी थी और उनके घर उनके बेटे की शादी के जो नोटों के हार होते हैं, करीब 80,000 के वो नोटों के हार थे। एक लैपटॉप था और उस पर चोरों ने हाथ साफ किया है। चोरों ने सीधे तौर पर इस घर की बात करूं तो जब हम शाम को देखे तो पहला देखा हमने कि कोई जानकारी ही होगा। उन्होंने जो इनके अलमीरा थे, तीनों कमरों के जो अलमीरा थे उनको ही तोड़ा और उनसे ही सामान निकाल कर। और अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की है रंजीव? अभी तक पुलिस की बात करूं तो थाना प्रभारी और डीपीओ बॉर्डर से जो भी मौके पे थे उनके साथ बात हुई तो उन्होंने शाम के वक्त देर शाम को एफएसएल टीम बुलाई और मौका मुआयना किया, जो भी जितने भी सबूत जुटाने थे वो किया। डंप डाटा जो आजकल जो नया तकनीकी हथियार है पुलिस के पास, अगर कोई चोर को पकड़ना है या किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है, सीसीटीवी फुटेज होता है जहां फिर डंप डाटा की कलेक्शन जो है वो भी की जा रही है। उसको 2 से 3 दिन लगते हैं। मैं आशा यहाँ बताऊं कि ये जो चोरी है ये लाखों की चोरी है। इसको लेकर पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। पुलिस भी कहीं ना कहीं अब ये 3 घटनाएं लगातार रंजीव, के सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है? और अगर सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है तो क्या पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगा है? हाँ, इसके बारे में मैं बताऊं कि घर में सीसीटीवी नहीं लगे थे, लेकिन जो घर को आने जाने वाले रास्ते हैं, क्योंकि 3 रास्ते इस घर को लगते थे और तीनों रास्तों में से एक रास्ते पर सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन वो उनको पुलिस खंगाल रही है। हो सकता है चोर किसी रास्ते से आए हो, क्योंकि 2 रास्ते जो हैं वो सुनसान इलाके में से रास्ते पड़ते हैं। तो रंजीव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चोरी के साथ भी नशे के तार जुड़ते नजर आएंगे बाद में?
हाँ बिल्कुल, नशे की बात करूं तो चोरी के तार जो है कठुआ से लेकर कठुआ जिले की बात करूं तो ज्यादातर चोरियां जो है वो नशे के साथ जुड़ी हुई है। जो नशेड़ी लोग हैं वो नशा पूरा करने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। वो पहले रेकी करते हैं, फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। खासकर वो सूने घर जो लोग दिन में अपने घर को ताले लगाकर अपने काम पर चले जाते हैं, उनके घरों को ही निशाना बनाते हैं और ऐसी रेकी वो करते रहते हैं। पुलिस उन लोगों की भी सूची तैयार कर रही है और थाना प्रभारी हीरानगर। लेकिन रंजीव, मैं सूची तैयार करने से क्या होगा, इन लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि आए दिन लगातार हीरानगर में भी चोरी के मामले देखने को मिल रहे हैं। जिला कठुआ से आप खबर देख रहे थे, जहां पर पुलिस को मुस्तैदी देखने की जरूरत है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर उसी आधार पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि पुलिस के पास बहुत से ऐसे सोर्सेस होते हैं जो पता लगाते हैं कि किस तरह से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिले के अंदर। ज्यादातर मामले अगर बढ़ रहे हैं तो प्रवेश द्वार है, पंजाब से तार जुड़ रहे हैं, नशे के साथ तार जुड़ रहे हैं। इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की भी जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। आयकर विभाग द्वारा कुलगाम में जिला प्रशासन के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयकर से संबंधित जागरूकता फैलाई गई और विभाग के अधिकारी डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की अगुवाई में यहां अधिकारियों ने स्थानीय आयकर दाताओं के ही यहां उनके अलावा जिले के सरकारी मुलाजिमों को आयकर के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। और इसके अलावा यहां सरकारी मुलाजिमों को टीडीएस की भी अहमियत और समय पर टीडीएस रिटर्न की जानकारी भी दी गई। डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने बताया कि समय पर आयकर का भुगतान राष्ट्र की तरक्की में अहम भूमिका निभाता है और हर आयकर दाता को इनमें योगदान देने की जरूरत है। तो कुलगाम के डीसी शकील अहमद गनई सहित जिला प्रशासन के कई अन्य अधिकारी भी इस मौके पर वहां मौजूद रहे। तो जम्मू स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की सुविधाओं में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है और कैंसर इंस्टीट्यूट में ओपीडी और कीमोथेरेपी की सुविधा दी जा रही है। और आने वाले दिनों में यहां आईपीडी, पैट सिटी स्कैन और साथ ही साथ अन्य सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी। और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पैट सिटी स्कैन जो मशीन है यहाँ अस्पताल में स्थापित की जा रही है और 15 से 20 दिनों में वो काम करना शुरू कर देगी। इंस्टीट्यूट एक कम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट देगा जो आज कीमोथेरेपी और डायग्नोस्टिक्स और ओपीडी तक है। जल्दी ही हम आईपीडी स्टार्ट कर रहे हैं और उसके साथ ही हमारा पैट स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह रेडिएशन में भी जो मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन हुई है, यहाँ भी जो नई मशीन्स लग रही हैं, स्टेट ऑफ आर्ट वर्ल्ड क्लास मशीन्स ब्रेकीथेरेपी में, क्लिनिक में और एक्सरेज में, डिजिटल एक्सरेज, अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डेवलप, इस किस्म की सुविधाएं हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं। कैंसर रिलेटेड अब जब सबसे अच्छी मशीन और सबसे बढ़िया मशीन जो देखी गई है वो डायग्नोस्टिक्स और उसके पेशेंट की स्टेजिंग देखने के लिए वो है पैट सिटी स्कैन, जो हमारे बीच आ चुका है। उसकी प्रोसेस इंस्टॉलेशन चल रही है और मैं देखता हूँ कि इसमें प्रिंसिपल साहब की काफ़ी इंटरेस्ट लेके मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और आने वाले 15-20 दिनों में हम इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट कर सकें, यही हमारी कोशिश है। पूरी बिल्डिंग में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंडोर हमारा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है और जिसमें डॉक्टर्स थे तो प्रिंसिपल सर ने अब 3 से 4 डॉक्टर्स हमें दे दिए हैं और मैं अब उनको इंडोर सर्विसेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोशनी की पर्व दीपावली के लिए इस समय जम्मू में कुम्हार अपने अपने परिवारों के साथ मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने में जुटे हुए हैं। रोशनी की पर्व दीपावली पर एक दिए से हर घर को यहाँ रोशन वो करेंगे। कुम्हारों के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के नारे का भी अब कुछ हद तक असर दिखा दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर एक अपील भी की गई थी और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। अब इस पर कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से नजर जो है वो गड़ाई गई है। उनके काम में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है। कुम्हारों ने यह भी बताया कि इस नारे से यहाँ अब लोग रोशनी की पर्व पर मिट्टी की दियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस साल भी उनका कारोबार अच्छा रहेगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था लोकल फॉर वोकल, तो उससे हमारे काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो लोगों में इस चीज़ की जागरूकता आई है कि दिवाली पे सीजन में मिट्टी के दिए ही जलाकर दिवाली मनाई जाए और दिवाली मिट्टी के दीवों से घर में रोशनी की जाए। हम तो लोगों से यही अपील करते हैं कि
हमारा जो दिवाली का त्यौहार है, जिसको लोग दीपावली कहते हैं, तो समझो कि दीपों का त्यौहार है। तो लोगों से यही त्यौहार अपील करते हैं कि दिवाली का त्यौहार ये मिट्टी के दियों से बनाकर जलाकर घरों में, और इनसे दिवाली मनाई जाए। तो उससे कि जो हमारे जैसे और भाई बहन जो मिट्टी का काम करने वाले, उनका भी घर की रोजी रोटी चलती रहे, और एक कुदरती तौर पे जो अच्छा वातावरण बनता है मिट्टी के दिए जला के, वो भी बनता रहे, अच्छा रहेगा उसमें। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।